मैं आपको एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर बताना चाहती हूं। अलीपुर में एक दीवार गिरने से, दिल्ली का अलीपुर इलाका, वहां पर एक गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। एबीपी न्यूज का बड़ा सवाल कि इन 5 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन। कई लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाला गया है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन ये दीवार गिरी तो आखिर गिरी कैसे। और 5 मजदूर, गरीब मजदूर जो दिहाड़ी कमाने के लिए इन यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, उनकी जान चली गई तो आखिर जिम्मेदार कौन। एबीपी न्यूज का बड़ा सवाल। अभिषेक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और कच्ची दीवार ये दिखाई दे रही है जो गिर गई है। बहुत एहतियात बरत कर मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है। ये देखिए, सिर फूटा हुआ, सिर पर हाथ लगा रखा है ये जो व्यक्ति जिसको निकाला गया है बाहर, और चोट शायद नहीं है और सिर पर सिर्फ हाथ ही रखा हुआ था क्योंकि वो अपने सिर से मिट्टी झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए किस स्थिति में यहाँ से मजदूरों को निकाला जा रहा है। घायलों को फौरन अस्पताल पहुँचाया गया है। 5 लोगों की जान चली गई है। अभिषेक रावत का मैं रुख करना चाहूँगी। अभिषेक रावत, इस मौत का जिम्मेदार कौन, ये एबीपी न्यूज का बड़ा सवाल। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है, खबर पुरानी हो जाती है और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात और ऐसे ही गरीब मजदूरों की जान जाती रहती है इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। अभिषेक आ गए हैं वैसे। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी तक मिली है जी जी शोभना, आ रही है आवाज आपकी। जी अभिषेक बोलिए। देखिए, जो अभी हमारे यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे उनसे जो बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि ये गोदाम किसी शक्ति सिंह नामक व्यक्ति का है जो इसी गांव का रहने वाला है। लेकिन पुलिस का अगर जवाब हम बोलें तो पुलिस के जवान में अभी वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि एक बार वो हाथ में आ जाए तभी ये जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि वो कंस्ट्रक्शन जो है किसके माध्यम से करवा रहा था, कोई प्राइवेट ठेकेदार था या फिर कोई बड़ी कंपनी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। और पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि फिलहाल जो लोग थे वो, उनको अधिकतर जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। अब सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये पूरा करने के लिए कि अभी भी कोई अंदर फंसा हुआ ना हो। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही जताई जा रही है। और इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी क्या उसकी परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, और कितने दिनों से अभिषेक दिक्कत यही है ना। अभिषेक दिक्कत यही है ना, पुलिस अपनी जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये जो गरीब मजदूर जो अपने घर चलाने का एकलौता सहारा था, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, उनकी जान चली गई। उन्हें किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं। और अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो बात पुरानी हो जाएगी और सब कुछ जिसे कहा जाए कि मिट्टी के नीचे इसी मलबे में दब कर रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा है शोभना आपने। अब से अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें, मुंडका में भी एक बड़ा अग्निकांड हुआ था। उसमें भी जो जांच होती है वो बिठाई जाती है, लेकिन जांच की जो आंच है वो बेहद ही जो निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं उन पर गिरती है। जो अधिकारी होते हैं उनको अक्सर बचा लिया जाता है। और अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो शायद नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है, दुख जताया है उन्होंने इस घटना को लेकर। जिस तरह से दीवार गिरने से देश की राजधानी दिल्ली में 5 लोगों की जान चली गई है। गरीब मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना, प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है और हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। 5 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। तो दिल्ली के अलीपुर इलाके की यह घटना, दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने है आपके। दिल्ली के अलीपुर हादसे की घटना से बेहद दुखी हूं, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये घटना की जानकारी पहुंच चुकी है और उसके बाद ही ये ट्वीट सामने आया है। अभिषेक रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगा फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।